हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एक टर्म हम सबको पता है, हम सब इसे परस्यू भी करते हैं, बट उसका फ्यूचर क्या है? आगे आने वाले टाइम या आगे आने वाले डेकेड्स में इसका क्या असर पड़ेगा? मार्केट में इसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, मार्केट में इसके क्या डिमांड्स है, इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। ये वीडियो 3 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट होगी। पॉइंट नंबर 1, इंजीनियरिंग एंड कॉलेजेस। पॉइंट नंबर 2, स्किल्स ओवर टेक्निकल नॉलेज। पॉइंट नंबर 3, स्टूडेंट्स एंड इंजीनियरिंग। तो ये 3 पॉइंट्स पर ये पूरी वीडियो डिपेंडेंट है। बट इन पॉइंट्स पे जाने से पहले, इन पॉइंट्स के डिस्क्रिप्शन देने से पहले मैं एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। जैसे ही लोग वर्ड सुनते हैं इंजीनियरिंग या डिग्री या करियर एज एन इंजीनियर, लोग समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। लोग समझते अरे मैंने कर ली इंजीनियरिंग बट आगे जाके मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी। ऐसे कई ज़्यादा इंजीनियर्स अभी भी मौजूद है जिनके पास जॉब नहीं है। ये एक ब्रूटल रियलिटी भी है, एक सच्चाई भी है। बहुत सारे इंजीनियर्स अभी भी मार्केट में अनएम्प्लॉयड है। उनके पास डिग्री है बट उन्हें प्यून्स की जॉब करनी पड़ रही है, उन्हें वॉचमैन की जॉब करनी पड़ी है। वो टाइप की जॉब्स जो उनके क्वालिटी या जो उनके एरा में भी नहीं आती। ऐसा क्यों? इसका भी मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ। टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स। इंडिया पहले ज़माने से अगर आप इसे आप कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजिकली डेवलप कंट्रीज़ में से एक है। इंडिया इज़ एन इंक्रीजिंगली डेवलपिंग कंट्री। आप ये पूछेंगे कि इंक्रीजिंगली मतलब क्या? इंक्रीजिंगली मतलब रोज़ इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में अपने आप को डेवलप कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हर रोज़ नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोचा जा रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ को इनिशिएट किया जा रहा है। और उन टेक्नोलॉजीज़ को इनिशिएट, उन टेक्नोलॉजीज़ के आइडियाज़, उन टेक्नोलॉजीज़ को बनाता कौन है? हम इंजीनियर्स। जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे मार्केट्स या इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं, हमारे आइडियाज़ हम देते हैं, उसी बेस पे टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप होती है। जैसे एस्केलेटर्स, गेम्स, बहुत सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, ये कौन बनाता है? इंजीनियर्स। इसीलिए इन सारी टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स को पूरी करने के लिए और मार्केट में इस टेक्नोलॉजी की ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए स्किल्ड इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये वीडियो उनके लिए भी है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनके लिए भी है जो इंजीनियरिंग को एज अ फ्यूचर, एज अपना करियर पाथ समझ के आगे बढ़ने का सोच भी रहे हैं। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो चलता हूं मैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे, इंजीनियरिंग एंड कॉलेजेस। जैसे ही आप इंजीनियर बन के आप मार्केट में हेड आउट होंगे तो मार्केट की कुछ रिक्वायरमेंट्स आपसे होती है। अब आप बोलेंगे ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स? हमारे पास डिग्री है, हमारे पास सब कुछ है, अब आपको क्या चाहिए? नहीं, मार्केट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। मार्केट की पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप पहले टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है उसको समझिए। फिर मार्केट आपको क्या कहती है कि आप प्रोटोटाइप्स बनाइए। प्रोटोटाइप्स मतलब क्या? सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स बनाइए। और पॉइंट नंबर 3 क्या बोलती है कि आप उसी रूल्स को यूज करके मास प्रोडक्शन करिए। मास प्रोडक्शन किसका? टेक्नोलॉजीज का, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का, जो हमारी कंट्री को हर रोज डेवलपमेंट में एक कदम आगे बढ़ा दे। तो ये मार्केट की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इसीलिए आजकल इंडिया में कॉलेजेस इन सब फैक्टर्सों पे ध्यान दे रही है। वो लोगों को प्रोटोटाइप क्रिएशन पे जोर दे रही है, डेवलपिंग में जोर दे रही है और ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे सारे एस्पेक्ट्स पे जोर दे रही है। अब जैसे मार्केट में टेक्नोलॉजी, जैसे बड़ी बड़ी ऑफिसेज होती है, गवर्नमेंट ऑफिसेज होती है, वहाँ पर न्यूमरस अमाउंट ऑफ डेटा होता है। उस डेटा को कलेक्ट करना, उस डेटा को रेंडरिंग करना, क्लस्टरिंग करना, डिवाइड करना, इन सब में आपको डेटा एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ों को रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होकर इन सारी चीज़ों को किया जाता है।
तो ये सारे सब्जेक्ट्स अब एज एन कंपल्सरी करिकुलर बन चुके हैं यूजी प्रोग्राम में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। मतलब आप जब इंजीनियरिंग करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कंपल्सरीली उसमें पढ़ने भी आएंगे। मतलब आप इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स भी देंगे और इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे। कॉलेजेस आजकल प्रैक्टिकल्स में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि जब आप ऑफिस में जाते हैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है। थेरोटिकल नॉलेज इसलिए आना चाहिए कि आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करेंगे। सो थियोरी एंड प्रैक्टिकल, दिस बोथ थिंग्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको थेरोटिकल नॉलेज की ज़रूरत है। आपको जानना चाहिए कि इस चीज़ को करूँगा मैं कैसे, वो होती है थेरोटिकल नॉलेज। और जब आप उस चीज़ को खुद इंप्लीमेंट करेंगे वो हो गई आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं चलता अपने पॉइंट नंबर 2 पे, स्किल्स ओवर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ? स्किल्स, ये वर्ड को मैं इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्योंकि इस वर्ड का इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वर्ड हम इंजीनियर्स के लिए एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट से मेरा मतलब है ज़रूरत। ये वर्ड मतलब हमारे साथ एसोसिएटेड ही रहनी चाहिए। ये वर्ड हमारे साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब तक हम मार्केट में एज अ डेवलपर की काम कर रहे हैं या कोई भी हम काम करें हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से। आजकल जो मार्केट में कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा पिकी हो गई है। पिकी का मतलब रिक्वायरमेंट्स बहुत हो गई है। उनके पास जॉब्स भी कम हैं और अगर जॉब्स हैं तो उनको ऐसे हाई लेवल स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा क्रंचिंग, ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज़ की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। सिर्फ उन सब्जेक्ट के बारे में नहीं, उनके अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरत है। अभी आप मुझे कहेंगे कि मैं मैकेनिकल से हूँ, मैं इससे हूँ, मैं उससे हूँ, तो इन सब चीज़ों के बारे में क्यों? ये अब एक जनरल रिक्वायरमेंट हो गई है मार्केट में। इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरत है और आपको अपनी टेक्नोलॉजी बताना आना चाहिए कि आपको आता क्या है, आपको स्किल्स क्या आते हैं। मैंने ऐसा देखा है, बहुत लोग काफ़ी अपने इंटरव्यू के टाइम काफ़ी डर जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है। तो उस समय जब वो आपसे पूछते हैं कि आपका स्किल क्या है, आपको आता क्या है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग ज़्यादा बोल देते और काफ़ी ज़्यादा लोग इतना कम बोलते हैं कि वो सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि आपको आता क्या है। तो इसके लिए आपको इतना प्रॉपर कम्युनिकेटिव स्किल्स होना चाहिए कि आप उसे अश्योर कर सके कि येस आई नो दिस स्किल्स एंड आई वुड अश्योर यू कि मैं आपकी कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक बना सकता हूँ। अगर आप मुझे एज एन एम्प्लॉय, अगर आप अपनी कंपनी का फ्यूचर मुझ में देखते हैं तो। और एक बात, आजकल कंपनीज स्किल्स के साथ साथ एक्सपीरियंस पे भी बहुत ज़्यादा जोर देती है। बहुत सारे बच्चे 3rd ईयर, 4th ईयर, 2nd ईयर से इंटर्नशिप करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल मार्केट्स में एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप समझिए कोई कंपनी आती है, मार्केटिंग कंपनी, और आप 3rd ईयर, 4th ईयर या आप 2 साल से पहले कोई ऐसी दूसरी मार्केटिंग कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपको तो सेक्टर के बारे में एक्सपीरियंस है, तो कंपनी बोलेगी कि आपको एक्सपीरियंस है इन सेक्टर्स में काम करने का, आपको पता है कि इन कंपनीज में कैसे काम होता है, तो मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो उन सारे पैरामीटर्स को कवर अप कर सके। ये वीडियो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, वो डीमोटिवेशन नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं भी अब अपने 4th ईयर में हूँ, लास्ट ईयर में हूँ अभी। बस कुछ महीने बाद मुझे मार्केट्स में हेड आउट करना है, जॉब सेक्टर्स में हेड आउट करना है। बट मैं भी इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे समझ पाया। मैंने भी इंजीनियरिंग पैशनेट में ले ली, बट उन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाया। तो ये वीडियो को आप समझ के, इस वीडियो को ध्यान में रख के आप इनको एनालाइज करिएगा। अब मैं चलता हूँ अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पे, स्टूडेंट्स एंड इंजीनियरिंग। ये पॉइंट हम लोगों के रिलेटेड है जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, मैं अपने पैसे क्यों वेस्ट करूँ, मेरे माँ बाप मेहनत से पैसे कमाते हैं और वही पैसे मैं कॉलेजेस में डालूंगा और मुझे जॉब नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कि कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी तो ज़्यादा है। आपको सिखाने के लिए
कॉलेज को भी उन टेक्नोलॉजीज का ध्यान रखना पड़ता है ना। आपको कंप्यूटर में कोडिंग करने के लिए कंप्यूटर होना ज़रूरी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ सीखने के लिए मशीन्स होना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए कॉलेजेस को भी अपनी फ़ीस बढ़ानी पड़ती है, कॉलेजेस भी को न्यू चीज़ें रोज़ अडॉप्ट करनी पड़ती है। इसलिए लोग ये भी सोचते हैं कि फ़ीस इतना भरने के बावजूद हमें आगे जाके जॉब नहीं मिलेगा। बट बहुत सारे लोगों का एम्बिशियस होता है कि हम इंजीनियर बन के हमको अच्छी जॉब मिल जाएगी। जी हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। बट रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, जो आगे वाले या पीछे वाले जो 2 पॉइंट्स थे उसमें ही था। यू नीड टू बी अ परफेक्ट इंजीनियर। डिग्री सफिशिएंट नहीं है। कुछ जगहों पे यस, स्किल्स क्या होना चाहिए। जैसे आप मार्केटिंग में जा रहे हैं, मार्केटिंग में भी यू नीड टू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, यू नीड टू हैव कोडिंग स्किल्स। मैकेनिकल में जा रहे हो, नीड टू हैव कंट्रोलिंग स्किल्स। तो हर जगह मैंने जैसे आपको पता है ये स्किल वर्ड हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेगा। ये स्किल वर्ड हमें आगे आने वाले टाइम्स का एक एडवांटेजेस मोड या कभी कभी डिसएडवांटेज मोड के बारे में भी बता सकता है। तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग डीमोटिवेट ना हो। हम लोग इंडिया का फ्यूचर है। हम लोग जब तक जॉब्स नहीं करेंगे, हम लोग जब तक अपने स्किल्स को हमारी कंट्री के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हमारी कंट्री डेवलपमेंट में आगे नहीं बढ़ेगी। और ये पॉइंट को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे वजह से इंडिया डेवलप होती है। कोई भी कंट्री के लिए उसके डेवलपर्स की होना ज़रूरी होती है। हम ही वो लोग हैं जो न्यू आइडियाज़ देते हैं, हम ही वो लोग हैं जो न्यू मशीन्स बनाते हैं। वेंटिलेटर, ये सारी चीज़ें पहले इतनी हाई लेवल पे नहीं थी, बट ड्यू टू बायोमेडिकल इंजीनियर्स ये बढ़ रही है। गेम्स, नए गेम्स आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े गेम्स आते हैं आपके, जैसे बहुत ज़्यादा गेम्स भी हम खेलते हैं। मैं भी काफ़ी गेम्स खेलता हूँ। तो ये गेम्स आ कहाँ से रही है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वजह से। इतनी सारी बिल्डिंगें बन रही, हम रह रहे हैं, ये घर सिविल इंजीनियर्स की वजह से। तो ये हम ही तो है जिससे सब कुछ चल रहा है, राउंड एंड राउंड। हम कॉलेज भी जाते हैं, बाय ऑटो गए, रिक्शा गए, ट्रेन गए, किसने बनाई? मैकेनिकल इंजीनियर्स ने। सो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी, घर पे लाइट नहीं है, वाईफाई कैसे चलेगा, टीवी कैसे चलेगा, इसका ध्यान कौन दे रहा है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। सो इसी चीज़ों पे एक्सपर्ट रहना चाहिए कि कुछ चीज़ों में कमी नहीं है। वी जस्ट नीड टू बी सफिशिएंट फॉर द मार्केट। हम मार्केट के लिए सफिशिएंट है, फिर हमें कोई चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझा होगा। और ये वीडियो मैं खुद के लिए भी एक मोटिवेशन समझ के ले रहा हूँ। मुझे काफ़ी मज़ा आया वीडियो बनाने के टाइम, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट सीखने को मिली इससे। आई होप जो मैं सीख पाया हूँ वो आप भी सीखेंगे और अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छा, ब्राइट और एडवांटेजेस बनाएंगे। सो अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।